नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज के इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छा। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का ये जो वीडियो है यह है ब्लैक मैजिक और बद्दुआएं ये किस प्रकार से काम करती हैं और किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती हैं। और अगर आप अपने जीवन में ऐसे मतलब किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से या किसी की बुरी नजर से या बद्दुआओं से अगर आप भी इंपैक्टेड हैं, तो आप कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या इनके कुछ कॉमन इनके सिम्टम्स होते हैं जिससे अंदाजा हो जाता है कि यार ऐसा कुछ है मेरे साथ? तो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इन चीजों का निवारण किया जा सकता है? मतलब अपने ही स्तर पे खुद थोड़ा बहुत एफर्ट करके आप कैसे चीजों से बाहर आ सकते हैं। और तो इसके बारे में हमारा जो आज का ये वीडियो है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानती हैं कि हम मोस्टली पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और काउंसलिंग्स करते हैं, है ना? तो काउंसलिंग्स के अंदर भी और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी केसेस आते हैं हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो कि इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। दरअसल इसी की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन उनकी लाइफ के अंदर होता है, और वो उत्तर जानना चाह रहे होते हैं कि भाई ऐसी मेरी हालत क्यों है, और फिर इस परिस्थिति से बाहर भी निकलना चाह रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये वर्षों का अनुभव है एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, इसके अंदर जो हमने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, और इसके अंदर जिस प्रकार से हम भाई बहनों की सहायता कर पाए हैं, और वो सहायता करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास आए और हमने हाँ जी कुछ गिली गिली छू मंतर कर दिया और उनकी प्रॉब्लम छू मंतर हो गई। लेकिन जो सामने वाले भाई बहनों को हम गाइड कर पाते हैं, जो पुरुषार्थ के लिए उनको गाइड कर पाते हैं कि आप इस प्रकार से कीजिए, साधना इस प्रकार से कीजिए, कुछ वो साधना नहीं कर पा रहे तो कुछ टूल्स उनको हम रेकमेंड कर पाते हैं, है ना? तो ये कलेक्टिवली ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि अपनी इस प्रकार की उलझनों से, इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल पाए हैं। तो यही जो हमारा सारा एक्सपीरियंस हमने गेन किया है दोस्तों, उसी के बेसिस पे जो ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अंत में हम ये जरूर बोलेंगे दोस्तों, टॉपिक पे पूरा डिस्कशन शुरू करने से पहले, कि हमारा ये जो डिवाइन आंसर्स का वीडियो है, इसके अंदर हम उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आते हैं जो कि आप ही भाई बहन अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे हमारे वीडियोस के ऊपर पूछते हैं। तो हर हर प्रश्न का या हर कमेंट के ऊपर तो वीडियो बनाना आप समझते हैं कि संभव नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जो भी कोई कमेंट हमारे को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये प्रश्न जो है, अगर इसका उत्तर सभी वीडियो बना करके सब तक पहुंचाया जाए, तो उससे बहुत सारे भाई बहनों को फायदा हो सकता है, अपनी परिस्थितियों से वो बाहर निकल सकते हैं, कुछ उनका कल्याण हो सकता है। तो उसके ऊपर हम जरूर प्रयास करते हैं कि हम वीडियो बनाएं, है ना? तो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने प्रश्नों को वीडियोस पे पोस्ट जरूर किया कीजिए। क्या पता आपके किसी एक प्रश्न, क्योंकि हर प्रश्न का हम उत्तर भी नहीं दे पाते हैं ना, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो प्रश्न है वो इतना अच्छा हो कि उससे और 1000 2000 5000 जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं उनका भी कल्याण हो जाए। तो आपके मन में कोई भी अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कोई डाउट आपको आते हैं, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर जरूर वीडियोस के ऊपर पोस्ट करके आप जरूर जरूर हमसे पूछा कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे जो चैनल की मेंबरशिप है उसके लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं साहिल झा, लिव लाइफ, दीपाली चौधरी, संध्या ठाकुर, रीमा सोनी, कविता अरनी, दी अशोका फिल्म्स, प्रयतामा सहारे, स्लेयर एक्स वाई यू गेमिंग, ओरिजिनल वीडियोस, नेचर, एसके ईशान 69, अभिषेक उपमन्यु, भक्ति की राह, मीठी वाणी, यूनिवर्स गॉड्स एंजल, बीके, मोनिका दलाल, तुलिका दे,
शशि ध्यानी 27, प्री पाटिल, दीपक अमेजिंग ह्यूमन, असीम मिश्रा और सीमा चौधरी। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के सभी मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव ग्रुप पीएलआर का सेशन हम हर महीने कंडक्ट करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन हम हर महीने कंडक्ट करते हैं, अगर उनकी सेवा का आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप पीएलआर का सेशन एक वन ऑन वन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सेशन होता है, उतना इफेक्टिव तो नहीं होता है, लेकिन ग्रुप पीएलआर के माध्यम से आप पूर्व के जीवन को कुछ अनुभव कर पाते हैं और जनरली आपके जीवन में से कोई भी एक कैरेक्टर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके आज की लाइफ में क्यों है या उनका ऐसा पार्ट क्यों है, कोई भी एक कैरेक्टर जो है ग्रुप पीएलआर के माध्यम से उनका आपके पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, इसको एक्सप्लोर करने में आपकी सहायता की जाती है, उसका प्रयास किया जाता है। तो अगर आप भी सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो जैसे कि हमने कहा, वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी इन सभी भाई बहनों की तरह चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब डिस्कशन शुरू करते हैं हमारे जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो प्रश्न है, जो सबसे पहली बात है, उसका एक स्ट्रेट आंसर हम सबको मिलना अति अति आवश्यक है। दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि जो लोग, बहुत सारे लोगों में ये मान्यता होती है कि जो लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, सच्चे सुच्चे व्यक्ति होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, सेवा के कार्य के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, तरह तरह की सेवाएं करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बुरे लोगों की बद्दुआएं जो हैं, उनकी जो कुदृष्टि है या उनकी जो बुरी इच्छा है ऐसे लोगों के प्रति, वो बुरी इच्छा या बद्दुआएं काम नहीं करती। या ऐसी मान्यता होती है कि अगर ऐसा कोई अच्छा इंसान है, उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक करवाता है ना, अगर वो किसी तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक जो है कुछ शक्तियां भेजते हैं, जो कि एक्चुअली में भेजते हैं, वो क्या होती हैं शक्तियां, कैसे काम करती हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो उनका जो है असर नहीं होता ऐसे लोगों के ऊपर, है ना। अब प्यारे भाई और बहनों, देखो, हम हमेशा से बात बोलते हैं हमारे वीडियोस के अंदर कि अगर हमारे को हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, मुसीबतों से हमारे को लड़ना है, तो केवल अच्छा इंसान होना काफी नहीं होता है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है और विशेषकर इस प्रकार की चीजें अगर होती हैं हमारे साथ, तो इंसान का आत्मिक तौर पे शक्तिशाली होना अति अति आवश्यक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फर्दर हम क्लैरिटी आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि किसी वो शक्तिशाली कोई देवी है उनके भक्त हैं, या किसी देवता के भक्त हैं, या वैसे ही मतलब किसी दूसरे रूप के अंदर जो परमात्मा है उनको वो उनकी साधना करते हैं और उसके अंदर लीन रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के ना साथ में ये शक्तियां रहती हैं, और फिर अगर इनके ऊपर कोई अगर व्यक्ति कुदृष्टि डालता है और या कुछ ऐसा कराता है, तो जो शक्तियां उनके साथ होती है उनका एक प्रोटेक्शन उनके आसपास जरूर होता है, जिसके कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर प्रभाव कम आता है। अच्छा, अगर अब साधना भी कई प्रकार की होती है। एक होता है कि विनम्रता से बस आप, हाँ जी, थोड़ा आपका कनेक्शन है, थोड़ी बहुत आप पूजा कर लेते हो। तो अब इसमें क्या चीज मैटर करती है कि व्यक्ति के ऊपर कितना असर आएगा, वो ये है कि जो व्यक्ति खुद पूजा पाठ करता है या खुद जो साधना करता है, उस व्यक्ति के साधना का कितना बल है ना, जो उनके इष्ट हैं उनसे इस व्यक्ति ने कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ रखा है। मतलब आप देखो, लोगों की साधना का ना अलग अलग स्तर होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर वक्त लीन रहते हैं, हर वक्त जो है परमात्मा की याद में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कि एक समय निर्धारित कर रखा होता है कि इस समय पर परमात्मा को हमारे को याद करना ही करना है, कि आपने इष्ट के लिए जो भी उनके अनुष्ठान होते हैं, भोग लगाना है, जो भी है, उसके समय निर्धारित कर रखा होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि स्पेशल ओकेजन्स पे बस याद करते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही उनके जीवन में मुसीबत आने वाली होती है, उस टाइम पे याद करते हैं। तो
चाहे भगवान एक ही है, यानी कि इष्ट हो सकता है कि एक ही हो इन चारों प्रकार के लोगों का, लेकिन जो जितना ज्यादा कनेक्शन में रहता है, उनकी जो साधना है, उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन है, उनके ऊपर जो छत्र छाया है, जो कवच है, वो भी उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है ना? तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव कम से कम आएगा। अब हो सकता है कि आप किसी बहुत ही शक्तिशाली कोई देवता है, आप उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति जो है वो उसका वो उस चरम पे नहीं है, और उसके कंपैरिजन में जो व्यक्ति आपके ऊपर कुदृष्टि रखता है, या जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है, देखो जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है ना, उसके अंदर की ना एक भावना होती है कि वो क्यों बुरा सोचता है। बहुत बार होता है कि जेलेसी होती है ना, और वो जेलेसी के कारण जो है हमारे पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं, हमसे कुछ गलतियां हो गई होती हैं, या कोई क्रोधित होता है आपके ऊपर, है ना? आप अपने किसी आपको तो अभी तो चाहे पता नहीं है, लेकिन आपकी वजह से किसी का सब कुछ लुट गया था, बहुत कुछ ऐसा होता है, पीएलआर्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो वो जो आत्मा है, जो आपका अहित करना चाहती है, जो चाहती है कि आपके साथ अनिष्ट हो जाए, उसकी आपका अनिष्ट करने की, आपका अहित करने की जो भावना है, वो कितनी प्रबल है, और आपके जो भक्ति है, या आपकी जो साधना है, जो आपका तप है, उसकी शक्ति कितनी प्रबल है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमारी भक्ति, हमारी तपस्या, उसमें उतना बल नहीं होता जितना ज्यादा सामने वाले की हमसे बदला लेने की भावना के अंदर बल होता है ना? हमारे तप में इतना बल नहीं होता कि जितना कि सामने वाला जो तांत्रिक है, कोई वो भी लोग तपस्या करते हैं ना, वो भी अपनी शक्तियां इकट्ठी करते हैं, उनके अंदर ज्यादा बल होता है ना? तो कहने का भाव ये है कि असर व्यक्ति के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, वो इस चीज के बेसिस पे नहीं है कि व्यक्ति अ, अच्छा है या बुरा है। वह इस बेसिस पे आता है कि व्यक्ति जिसके ऊपर ये सब चीजें कराई जा रही है, वो कितना शक्तिशाली है। अगर तपस्या प्रचंड है, अगर कनेक्शन निरंतर है परमात्मा से, है ना, भोलेनाथ से, मतलब एकदम तो प्रचंड योग आपका है, आप निरंतर योग में रहते हैं, तो कोई कुछ भी कराता रहे, आपको कुछ उखाड़ नहीं सकता आपका। लेकिन वो बात वही है कि भाई आपका क्या निरंतर कनेक्शन है, क्या प्रचंड योग है, क्या बार बार आपके जो इष्ट हैं, है ना? अब हमारे भोलेनाथ है तो हमारे को बार बार क्या है, भोलेनाथ याद आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में। तो उनको अपने पास बुलाने के पूरे दिन में कितने बहाने हैं आपके पास, है ना? कितनी बार उनका आवाहन करने की प्रैक्टिस है आपको, कितना आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे होता है कि उनकी शक्तियां कितनी आपके साथ होती हैं, है ना? तो एक अच्छे व्यक्ति पे प्रभाव ज्यादा आ सकता है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालना मुश्किल होता है। इसीलिए केवल हम हमेशा बोलते हैं कि आपने हमने एक दूसरे वीडियो के अंदर एग्जाम्पल भी दिया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो राम जी के बंदर, है ना? लेकिन केवल राम जी के बंदर होना काफी नहीं है। ये रावण की लंका में रहने वाले राक्षसों से डील करना है ना, तो केवल राम जी का बंदर होना काफी नहीं है। राम जी का वो वाला बंदर है ना, जिससे भागते हैं सारे डर करके, यानी कि हनुमान जी। उनके जैसा बनना, जैसे उनके, बार बार हम कहते हैं कि रोम रोम में जैसे राम बसे हुए हैं ना, जैसे उनकी भक्ति, जैसे उनका कनेक्शन है अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, है ना? जिसका वैसा कनेक्शन हो, और ब्रह्मचर्य की धारणा हो हनुमान जी के समान, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ते, प्रभाव डालने वाले भागते हैं दूर उनसे, क्योंकि जो वो कराने की कोशिश करते हैं उल्टा हो जाता है उनके ऊपर। तो केवल अच्छा होना, केवल राम जी का बंधन होना काफी नहीं है। इन सब चीजों से डील करना है तो हनुमान बनना पड़ता है, या हनुमान जी के समान बनना पड़ता है, तो ऐसी चीजों से हम डील कर पाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप समझते हैं कि क्या बद्दुआएं भी ब्लैक मैजिक की तरह काम करती हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल, बद्दुआएं भी ब्लैक मैजिक की तरह काम करती हैं। कई बार तो बद्दुआएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ब्लैक मैजिक से उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना किसी की बद्दुआओं से या आपके प्रति केवल बुरी भावना रखने भर से आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि एक भाई है, उनका हमने सेशन किया था,
तो उनकी जो धर्मपत्नी है उनको संतान नहीं हो रही थी, मतलब दे वर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि उनकी जो माताजी हैं उनकी बहुत ही ज्यादा ये भावना है कि इनका परिवार आगे ना बढ़े, क्योंकि किसी कारणवश वो अपने माताजी के साथ नहीं रह पा रहे, उन लोगों को गुड़गांव रहना पड़ता है। और उनकी माताजी इतनी कुड़ती हैं, इतना ज्यादा वो करती हैं, तो जब उनका पीएलआर किया था और गाइड ने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो माँ है उसकी बहुत प्रबल इच्छा है कि तुम वंश आगे ना बढ़ा पाओ, वंश केवल तुम्हारा भाई आगे बढ़ाएगा। कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इनकी वाइफ जो है वो आगे संतान, मतलब वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो हाँ जी, होता है। बस आप ये लगा लीजिए कि जो बद्दुआएं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लेस ऑर्गेनाइज्ड है, और जो ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर समझ करके कि कौन से वाला कैसा प्रभाव डालना है, उसको समझ करके ऑर्गेनाइज तरीके से सीख करके किया जाता है। बद्दुआएं थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड तरीका है किसी को नुकसान पहुंचाने का, और ब्लैक मैजिक जो है ऑर्गेनाइज तरीका है। तो एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, पहले इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर अलग अलग परिस्थिति के अंदर उसका निवारण क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये काम कैसे करते हैं दोस्तों, उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो हमारी आत्मा होती है ना, हमारी आत्मा किस प्रकार की होती है दोस्तों, एक स्टार की तरह होती है। जो हमारा जो सोल है, उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो स्टार होता है ना, स्टार होता है, और वो स्टार चमकता रहता है। तभी बोलते भी हैं कि अगर कोई जो है कोई पूरा हो जाता है तो ऊपर आसमान में जाकर के सितारा बन जाता है, क्योंकि हम सब लोग के सितारे की तरह होते हैं। लेकिन ये जो सितारा है, ये सितारा अलग अलग जन्म लेता है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग पार्ट प्ले करता है। और जैसे हमने कोई अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले किया, मान लीजिए आप अपने पूर्व के जीवन के अंदर कोई बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, है ना, तो आपने तो आगे जन्म ले लिया है, लेकिन आपकी आत्मा का एक फ्रेगमेंट, एक छवि उस योद्धा के रूप में भी इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आज आप एक नए शरीर के अंदर हैं, लेकिन वो योद्धा भी अपने अपने लेवल पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़े बड़े महान योद्धा रहे हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, जो विशेषकर धर्म रक्षक हैं, धर्म रक्षकों के लीडर्स हैं। जैसे हमारे हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, है ना, या महाराणा प्रताप जी हो गए, या गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, और इसी प्रकार के बड़े बड़े महान योद्धा, है ना, जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं जहां पर भी जिस भी भूमि की सेवा करके गए हैं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष की सेवा करके गए हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः जिस भूमि की सेवा करी, जिस स्थान पे थे, है ना, जहां पे उन्होंने धर्म रक्षा करने के लिए अपने अपना सर्वस्व बलिदान किया, तो वहां पर तो उनकी जो उस जीवन के अंदर, क्योंकि हर कोई तो बंधन मुक्त नहीं हो पाते ना, क्योंकि जो बड़े पार्ट प्ले करने वाली जो शक्तियां होती हैं वो आगे फिर जन्म लेती हैं, ताकि वो फर्दर और सेवा कर सके। हाँ, नए रूपों के अंदर और बड़े बड़े पार्ट आकर के वो प्ले करते हैं, क्योंकि इन्होंने पालना बहुत करनी होती है। अब बहुत सारी आत्माओं की बहुत शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। तो अब वो नए जिस भी रूप के अंदर काम कर रहे होंगे, वो नए रूप में वो अलग सेवा कर रही है, उस आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया, लेकिन उनके पिछला जो उनका रूप था, जिसके अंदर वो इतनी बड़ी सेवा करके गए हैं, उसकी चेतना यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। और कोई फिर अगर उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, या उनके बलिदान से प्रेरणा लेता है, तो वो चेतना इंडिविजुअल लेवल पे उनको शक्तियां प्रदान करती है, प्रेरणा देती है, उनसे शक्ति प्राप्त होती है ना। तो इसी प्रकार से, अब ये तो बहुत महान आत्माएं है ना, है ना, दाता हैं, उनकी बात की हमने, बड़े बड़े आत्माओं की, है ना, महाआत्माओं की बात करी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा से एक तो हमारी अभी की छवि होती है, और पल पल में हम क्या पार्ट प्ले करते हैं। और जब भी कोई इंटेंस इमोशन होता है, तो इंटेंस इमोशन से हमारी एक चेतना, हमारी एक छवि, हमारी जो आत्मा है वो क्रिएट कर देती है, और वो जो छवि है वो इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के अपना काम करती है।
अब मान लीजिए कोई महात्मा है, महापुरुष है, तो उनके लिए क्या होता है कि हज़ारों लाखों लोग उनको पूजते हैं, तो उनकी जो छवि होती है वो यूनिवर्स के अंदर मेंटेन रहती है। लेकिन जो ये इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, है ना? अब वो पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल है, नेगेटिव एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं। वो इमोशनल आउटबर्स्ट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि ये अपने घर में जो है बाइक लेकर के आया, वो जल भुन गया है और उसने कहा कि इसकी जो बाइक है ना, इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, है ना? ये कहाँ से ले आया? चलेगी नहीं इसकी बाइक। तो एक बड़ा उसने है ना, एक बड़ा उसने इंटेंस इमोशन से, जलन बहुत ज्यादा थी, उसने ये संकल्प किया। तो वो व्यक्ति, वो आत्मा अपने शरीर में है, लेकिन उसी समय उनकी एक चेतना, यानी उन्हीं के जैसे दिखने वाला उस व्यक्ति का एक अक्स ट्रैवल करेगा और जाकर के जो कोई भी चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा, ये बात कही जाती है कि भई हर चीज़ का ना सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में क्या होता है, अब जैसे हम कंप्यूटर पे बैठ कर के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ना जी, तो ये कंप्यूटर क्या है, साधन है, जिससे कि हम जो है अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अपने प्यारे भाई-बहनों तक पहुँचा पाते हैं। तो जब ये कंप्यूटर घर में आएगा तो इसपे स्वास्तिक बनाएँगे, ओम का निशान बनाएँगे, है ना? इसको धूप-बत्ती करेंगे, थोड़ा परमात्मा को याद करके सकाश देंगे इस चीज़ को। हालाँकि इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, है ना? लेकिन हर चीज जैसे एटम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होता है हर चीज का, है ना? जो कि उस आइटम की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करता है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग थोड़ा पूजा वगैरह का सामान जो माहौल बना करके रखते हैं और अपने घर में जो चीजें हैं थोड़ी उनको भी तिलक टीका वगैरह करते रहते हैं, उनके घर में जो चीजें हैं वो जल्दी से खराब नहीं होती हैं, है ना? इसीलिए पहले भी इतना ज्यादा किया जाता था, हर चीज की जो है पूजा की जाती थी, है ना? तो इसलिए नहीं कि इसमें भगवान है, इसलिए कि इससे जो उसकी जो इंटेग्रिटी है, जो काम करने के लिए वो चीज़ बनी है ना? जो उसका एक कलेक्टिव जो वाइब्रेशन है उस चीज़ का, वो पॉजिटिव रहता है और वो हमारा सहयोगी रहता है ना? तो अब वापस जाते हैं वो बद्दुआ वाले एग्ज़ाम्पल पे, तो कोई व्यक्ति लेकर के आया, मोटर बाइक लेकर के आया, वो एक साधन है और एनर्जी के लेवल पे वो जो साधन है उसका काम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेफली आपको पहुंचाना। अब किसी व्यक्ति ने बहुत वो किया और ऐसे करके ये एनर्जी सी भेजी, मतलब ये बद्दुआ दी एक प्रकार से ना, बुरी अपनी दृष्टि, कुदृष्टि डाली, तो उस व्यक्ति की वो घृणित और वो बुरे इमोशन से भरी हुई एक चेतना आएगी और उस चीज की इंटेग्रिटी को भंग करेगी, उस पे हमला करेगी। इस प्रकार से बद्दुआएं काम करती हैं। है ना? बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि कोई बहन है या कोई भाई है, वो खुल कर के बोल नहीं पाते, उनकी पर्सनैलिटी बहुत दबी हुई होती है। क्यों? उनके अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था, डोमेस्टिक वायलेंस होता था। कोई होते हैं उनके माता-पिता दोनों बड़े झगड़ालू होते हैं, तो आपस में पूरा दिन लड़ते रहते थे। जब वो आपस में पूरे दिन लड़ते रहते हैं, तो उनके झगड़े की एनर्जी, उनकी शक्तियाँ आपस में क्लैश होती हैं और पूरे घर के अंदर घूमती हैं। तो और जो लोग हैं उनका क्रोध, उनकी घृणा, वो घर में रहने वाले बाकी लोगों को भी असर डालती हैं। जैसे युद्ध होता है 2 सेनाओं का, उसमें बेचारी वो कोई गाँव वाले होते हैं, गाँव वाले जहाँ रहते हैं वहाँ पर युद्ध हो जाए तो बेचारे गाँव वाले ऐसे ही बीच में पिस जाते हैं, है ना? लड़ते हैं नहीं, दोनों ही सेनाएँ आकर के अपने युद्ध के चक्कर में गाँव वालों को भी काट देती हैं, उनके घर, उनके राशन, रसद सब वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो बच्चा होता है, तो घर में माता-पिता बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। उनकी जो एनर्जी है, वो आपस में तो लड़के टॉक्सिक होते ही हैं दोनों, तो बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उनको बहुत दबा देते हैं। या कई-कई घर में क्या होता है कि सब लोगों ने किसी एक बच्चे को टारगेट कर रखा होता है। अब वो कार्मिक अकाउंट क्या है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आज उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि क्यों करते हैं। लेकिन सब लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। अब ये जो बच्चा है जिसको सब लोग मिलकर के कोस रहे हैं, उसका एक अपना ऑरा है। उस आत्मा की इस शरीर के अंदर एक उसकी एक इंटेग्रिटी है, वो कोई पार्ट अपना प्ले करने के लिए आई हुई थी। लेकिन दूसरे लोगों की बातें, दूसरे लोगों की एनर्जीज़ बार-बार उस बच्चे के ऑरा को, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को अटैक करते हैं और ऐसा भी होता है कई घरों के अंदर कि कई सारे लोग बहुत घुटन महसूस करते हैं अपने जीवन के अंदर। उनके घर के अंदर उनको डायरेक्टली ताने नहीं मारे जाते थे, लेकिन उनके घर में ऐसे लोग हैं जो कि उनका बुरा सोचते हैं। तो सोचने से भी क्या होता है? एनर्जी के लेवल पे उनकी चेतनाएँ
फ्रैक्शन ऑफ उनके जो सोल्स हैं, यानी उनकी बुरी इच्छाओं की छवियां आती हैं और बच्चे को बार बार अटैक करती हैं। तो वो अटैक की वजह से उनका जो अपना ऑरा होता है वो वीक हो जाता है ना? और मान लीजिए हमारा जो ऑरा है, ये एक किले की तरह है या एक घर की तरह है ना? और कोई बच्चा है, उसके ऑरा पे बार बार हमला हुआ तो उसकी पर्सनालिटी दब जाती है। तो फिर आगे जब बाहर दुनिया में उसको परिस्थितियों का सामना करना होता है या और जो लोग आते हैं कंपटीशन करना होता है, तो उसका ऑरा आप समझ लीजिए कि कोई महल या कोई किला नहीं है। उसका जो ऑरा है वो एक मिट्टी के कच्चे घर की तरह है ना? या घास फूस के बने हुए घर की तरह है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आएगा, घूसा मारेगा तो दीवार के आर पार हो जाएगा। कोई भी उसके घर को तोड़ करके उसकी जो आत्मा है उसको हर्ट कर सकता है। वही कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, उसको अप्रिसिएशन मिला है ना? उसके घर वाले जब तक करने वाले नहीं है, जब तक का बल भी मिला है, तो उसका जो ऑरा है इट इज लाइक अ फोर्ट्रेस। जैसे किला होता है जिसपे तोपें भी लगी हुई है, अगर दुश्मन आएगा तो तोप से भी हमला हो जाएगा, है ना? और फोर्ट्रेस होती है, उसकी दीवारें बड़ी मजबूत होती हैं, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों से बनी होती है। तो कोई अगर उसको हर्ट भी करने की कोशिश करेगा, जल्दी से वो हर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि किला बहुत मजबूत है ना जी? चलो जी, वापस जाते हैं इस चीज के ऊपर। तो बद्दुआएं जब कोई व्यक्ति देता है, हाँ, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं दोस्तों, बार बार ये नेगेटिव वर्ड्स को इस वीडियो में इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अभी इसी के ऊपर डिस्कशन है और इसके निवारण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना? तो देते हैं तो बार बार वो लोग जो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनकी आत्मा से क्रिएट हुई चेतनाएं, फ्रैक्शन ऑफ देयर सोल्स, आकर के आपको बार बार अटैक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ये कि जैसे कोई प्रेत आत्मा आकर के आपको अटैक कर रही है। ऐसे केसेस में हम, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनमें ऐसे केसेस होते हैं, वो पूछते हैं कि भैया मेरे साथ कोई प्रेत बाधा है क्या? तो ऐसे केसेस में हम उन बच्चों को ये जवाब देते हैं, उनको ये समझाते हैं कि भैया तुम्हारे को अदृश्य भूतों की जरूरत नहीं है तुम्हारे को दुखी करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी के अंदर तो ये लिविंग भूत हैं सारे, जो तुम्हारे आसपास बैठते हैं, यही भूत हैं तुम्हारी जिंदगी के, जो तुम्हारे को टॉर्चर करते आ रहे हैं। तो अलग से कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये जो सब बैठे हुए ना तुम्हारी जिंदगी में, यही ब्लैक मैजिक है तुम्हारा। इनकी शक्ति, इनके संकल्पों के प्रभाव की वजह से बच्चे आपको ये डिप्रेशन या एंजाइटी है। तो ये तो हो गया कि बद्दुआएं किस प्रकार से काम करती हैं। हम दोबारा बोल रहे हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि इन सभी चीजों का एक एक चीज का निवारण क्या है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो अब प्यारे भाई और बहनों, अब ये बात करते हैं कि अब ब्लैक मैजिक किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं और तांत्रिक होते हैं, तो बहुत सारी विधियां इन्होंने डिवाइस कर रखी होती है, डेवलप कर रखी होती हैं तकलीफ पहुंचाने की या जीवन को अस्त व्यस्त करने की। लेकिन मुख्यतः तीन पद्धतियां, तीन मुख्य तरीके जो हैं, उनको हमने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर ये जो तीन तरीके होते हैं, इनके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक कराया जाता है। जिनमें से पहला तरीका होता है कि जो व्यक्ति ये तंत्र मंत्र करते हैं ना, जो तांत्रिक ये विद्या में होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि भटक रही हुई जो आत्माएं होती हैं, जो सोल्स होती हैं, उनको कैप्चर करके फिर मंत्रों के माध्यम से ना, तामसिक मंत्र होते हैं, उनके माध्यम से, सिद्ध मंत्र होते हैं, उनके माध्यम से जो आत्माएं होती हैं उनका स्वरूप बदल देते हैं। उनको जिन्न में, या पिशाच कह लीजिए आप, या वो चिटकी कह लीजिए, उनके आत्माओं के ऊपर एक लेयर वो ले आते हैं और उनको कैप्चर करके बेसिकली अपना गुलाम बना लेते हैं। तो पहली जो पद्धति होती है वो ये होती है कि किसी व्यक्ति के चित्र के माध्यम से, चित्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करके फिर ये लोग क्या करते हैं, जो इनके पास काम करने वाली, जो इनकी कैप्चर्ड सोल्स होती हैं, उनको उस व्यक्ति के ऊपर जो है भेज देते हैं। अब वो एग्जैक्टली exactly कैसे होता है, अब जैसे क्या होता है, चित्र होता है, चित्र के माध्यम से आइडेंटिफाई करा दिया जाता है आत्माओं को कि भाई इसके ऊपर आपको अटैक करना है, और फिर जो वो व्यक्ति लगभग कहाँ रहता है, क्या नाम है, ये वाले डिटेल्स भी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके जो पहली जो पद्धति होती है वो होती है कि आपके चित्र का इस्तेमाल करके जो इनके पास आत्माएं इन लोगों ने बांध रखी होती हैं, उनको आपके पास भेजना और आपके ऊपर अटैक कराना, ये एक विधि है।
दूसरी जिस विधि से ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग नुकसान पहुंचाते हैं वो ये है कि आपकी कुछ ऐसी चीजें जिससे आपकी एनर्जी का सिग्नेचर जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग जो कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है या मेरे पे कुछ कराया जा रहा है, ये ब्लैक मैजिक कराती है, जेठानी कराती है, सास कराती है, ननद कराती है, बहू कराती है। ये जो बातें बोलते हैं कई लोग, वो इस तरह की बातें आपको बताएंगे कि जो मेरी साड़ी है उसका जो पल्लू है उसका ना पोर्शन कपड़ा काट लेते हैं, है ना, या मेरी जैकेट है ना उसमें से एक पोर्शन कटा हुआ मेरे को फील हुआ जैसे किसी ने काट करके कोई ले गया। या मैं जब सोती हूं ना तो मेरे ना बाल थोड़े से काट करके ले गई, है ना। तो क्या होता है, हम जिन चीजों को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो ऑरा है, इसका एक सिग्नेचर होता है कि किस प्रकार की कौन हूं मैं। तो मेरा जो एनर्जी का प्रभाव जिन चीजों के ऊपर, अब तो जैसे बाल है ना, बाल तो हमारे शरीर का हिस्सा ही है। तो हमारे एनर्जी के सिग्नेचर को ये चीजें कैरी करती हैं। तो ऐसी चीजों को कलेक्ट करके तांत्रिक जो है अपने पास मंगवा लेते हैं, और फिर उन चीजों का आधार लेकर के आप ही की आत्मा का एक जो फ्रेगमेंट है, वो जो चेतना, जैसे हमने बताया ना कि हमारी आत्मा होती है, आत्मा से कई सारी हमारी जो चेतनाएं वो जुड़ी हुई होती हैं। उस चेतना का आवाहन करके उसको किसी चीज के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो जैसे पहले हम एग्जांपल दे रहे थे कि कोई डॉल है, उसके अंदर उस चेतना को प्रवेश करा दिया जाएगा। आपकी आत्मा आपके शरीर में ही है, लेकिन आपकी आत्मा का एक एक्सटेंशन उसको वो खींच करके किसी चीज में डाल देते हैं। फिर वो उस चीज को जो तकलीफ देते हैं, है ना, तो आपकी चेतना का आत्मा से कनेक्शन होता है, उसके माध्यम से जो है आपको तकलीफ होती है आपके जीवन के अंदर। ये दूसरी पद्धति होती है। और तीसरी जो मुख्यतः हमने पद्धति देखी है जिसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है कुछ चीजें जिनको टोने टोटके बोलते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको तामसिक मंत्रों के माध्यम से और बुरे संकल्पों के माध्यम से कोई विशेष बुरा कार्य करने के लिए सिद्ध किया जाता है। कि जैसे ग्रोथ रोकनी है ना, तो उसके लिए किसी चीज को सिद्ध किया जाता है। प्रयास ये किया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये जिस भी प्रकार से चीज को सिद्ध किया गया है, कुदृष्टि डाल करके। अच्छा, अब आप बोलोगे खाली सोचने से कैसे होता है। जो लोग तामसिक साधनाएं करते हैं, तामसिक देवी देवताओं की तपस्या भी करते हैं लोग, तो इनके जो संकल्प होते हैं, उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बल होता है उस चीज के अंदर। तो किसी चीज को, जैसे बोला जाता है कि उन्होंने भभूत को वो सिद्ध कर देंगे किसी, और वो आपको पानी में डाल करके किसी ने पिला दिया, तो वो जो जिस गलत काम करने के लिए, जिस चीज के लिए सिद्ध किया गया था, वो चीज आपके अंदर चली जाती है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड योर एनर्जी। और वो वैसे आप ही की आत्मा को फिर वो चीज जो है, उसके अंदर जो संकल्प होता है, वो आपकी आत्मा को बार बार फोर्स करता है कि अपना अहित कर लो, है ना। जैसे कई लोग होते हैं, उनको आपने सुना होगा कि यार कुछ खिला दिया था, उसके बाद क्या है, हमारा बच्चा ठीक रहा ही नहीं, सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे, सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे। अल्टीमेटली बच्चे ने सुसाइड कर ही लिया। सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो क्या होता है, बच्चे को बार बार संकल्प आता है कि भी ये जो जीवन है बेकार है ना। तो कुछ खिला दिया था। अच्छा, कोई खिला ना पाए, तो इसी प्रकार की कई सारी चीजें होती हैं जिनको बुरी भावना के साथ और तामसिक मंत्रों के साथ सिद्ध करके आपके आसपास फेंक दिया जाता है। आपके चौखट पे कीले छोड़ देंगे, या आपके घर के अंदर ही कोई भेदी है, आपके घर के अंदर ही कोई सदस्य है जो कि आपका हित करना चाहता है, तो आपके सिराने के नीचे रख देंगे, या जहां पर आप सोते हो वहां पर छोड़ देंगे इन चीजों को ला करके। तो उनका फिर जो प्रभाव है आपके ऑरा के ऊपर उन चीजों का पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है। तो अमूमन तो प्रयास ये किया जाता है कि आप कंज्यूम ही कर लो ऐसी किसी चीज को, ताकि वो आपके शरीर के अंदर ही चला गया तो कैसे निकालेगा, है ना। और अगर वो नहीं करते, तो इन चीजों को, टोनों को, है ना, टोटकों को, इनको ऐसा सिद्ध करके आपके आसपास जो है प्लेस किया जाता है, जिससे कि कुछ ऐसा हो और आप उनके कांटेक्ट के अंदर आ जाएं, और फिर जो है आपका जो बुरा है वो होने लग जाए। अब जैसे हमने बोला दोस्तों, ये तंत्र मंत्र करने वालों की और भी बहुत सारी विधियां होती होंगी, लेकिन मुख्यतः ये 3 विधियां हैं जिनके माध्यम से आपका अहित करने का प्रयास किया जाता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे निवारण की। तो सबसे पहले तो, अगर आपको दृष्टि दोष बार बार लगता है,
यानी कि दूसरों की नज़र बार-बार लग जाती है। आपका अहित चाहने वाले लोगों की जो भावना है, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, आपको डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए क्या-क्या हमारे को करना चाहिए? अब अमूमन तौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो लोग इस प्रकार की समस्या से गुज़र रहे होते हैं, तो वो कोई ना कोई प्रयास ज़रूर कर रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन वो एक चीज़ करते हैं और जो दूसरी चीज़ करनी होती है, वो करनी भूल जाते हैं। देखिए, जब कोई आपका अहित करना चाहता होता है, तो उनके जो संकल्प हैं, वो चारों दिशाओं से आपके ऊपर जैसे हमला करते हैं, तो हमारे को भी चारों दिशाओं से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने उस घर को जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करना होता है चारों दिशाओं से। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन किए हैं। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आवश्यक है, अगर आपको दिखता है कि बार-बार दृष्टि दोष लग रहा है, दूसरों की नज़र हमारे को लग रही है, हमारे परिवार को लग रही है, तो आप विशेष इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन लोगों को अवॉइड करना आपको शुरू करना है, जो कि आपका हित नहीं चाहते हैं। अगर जो कोई लोग हैं आपका हित चाहते हैं, बहुत बार क्या होता है हमारे ही सगे-संबंधी, हमारे ही रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारा बहुत बुरा चाहते हैं और हमारे को पता भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं या हमारे बारे में बातें बनाते हैं, दूसरे लोगों से बातें करते हैं। तो उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों की जो दृष्टि है, उसको अपने तक पहुँचने से ब्लॉक करना होता है, बैरियर लगाना होता है, जो कि हम नहीं करते, जिसकी वजह से हम और परेशान होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मान लीजिए इस प्रकार के लोग हैं, तो आपको ऐसे सोशल इवेंट्स को भी अवॉइड करना है, जहाँ पे आपको उनके मत्थे लगना पड़े। है ना? बहुत सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं वो बुरा तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारा, अरे ब्लैक मैजिक भी कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, लेकिन शादी पे तो फिर भी उनकी जाना पड़ेगा। नहीं, शादी पे नहीं जाना पड़ेगा उनके यहाँ पे। जहाँ आपका मान-सम्मान ना हो या जहाँ आपका बुरा चाहने वाले लोग हों, वहाँ आपको जाना अवॉइड करना पड़ता है। आप अवॉइड करेंगे तभी बचे रहेंगे क्योंकि जैसे कहते हैं कि नज़रों से दूर तो दिल से भी दूर, है ना? तो पहला तो ये हो गया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को आप अवॉइड कीजिए। आप सोचेंगे हम कमज़ोर हैं क्या? अरे! भई एक होता है कहीं युद्ध का मैदान है, वहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ से जाओगे दंगे हो रहे हैं कहीं पे, दंगों की जगह से जाओगे तो दंगों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब आप जितने आपके है ना 25-25 इंच के आपके डोले हैं, आप अच्छा 6 फुट 5 इंच आपकी हाइट है, लेकिन दंगाइयों के बीच में जाकर के अपनी ज़ोर आज़माइश थोड़ी की जाती है। आप कितने ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन कहीं पे दंगा हो रहा है तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो अवॉइड करें। दूसरी जो चीज़ है जिसको लोग अवॉइड बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, वो है हमारा अहित चाहने वालों की जो बातें हम तक पहुँचती हैं, उसको अवॉइड करना। वो अवॉइड हम नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई एक रिश्तेदार है, जो कि उसके बारे में बातें करता है ना, तो क्या होगा एक दूसरा रिश्तेदार होगा जो कि आपको कॉल करेगा और आपको कॉल करके बताएगा कि तेरे बारे में ना ऐसे बोलते हैं, तेरे बारे में वैसे बोलते हैं, तेरा नाम उससे जोड़ते हैं, अरे ये करते हैं, वो करते हैं और आप पूरा दिन बैठ कर के हाँ, ऐसा करते हैं, अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने इनको क्या वो किया है। तो आप समझिए कि एक दूसरा व्यक्ति निमित्त बन रहा है, उनकी एनर्जी, उनके विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए। आपको ये आदत डालनी होगी अपने जीवन के अंदर कि अगर ऐसे लोग जो कि आपका हित चाहते हैं, अगर उनसे जुड़ी हुई बातें, विशेषकर जो कि आपके बारे में है, अगर कोई व्यक्ति आप तक पहुँचा रहा है, तो आपको उनको बोलना सीखना पड़ेगा कि देख मेरी बहन सीधी-सी बात है, मुझसे अगर बात करनी होती है तो मेरे बारे में बात किया कर। उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, वो कहाँ पर क्या बोलते हैं, कहाँ मेरी बदनामी हो रही है, मेरे को नहीं सुनना है सब। ठीक है? जो करते हैं उनकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं जानना क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका अहित चाहने वाले कुछ छुपे हुए लोग भी होते हैं, जो कि पोज़ तो ऐसा करते हैं कि आपका बहुत हित चाहते हैं, लेकिन असली में उनको मसाला चाहिए, उनको चस्का चाहिए और वहाँ पर एक बात होती है, एक बात की 4 बातें और लगा कर के आपके कान 5 बातों से भरते हैं और आप ही के जो घर है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट हमारे को आदत जो है, अगर सामने जाना अवॉइड कीजिए, कैसे करेंगे वो हम नहीं जानते, वो आपको पता होगा कि आप कितना उस जगह पे नहीं भी किया जा पाता, लेकिन जितना हो सके आपका अहित चाहने वाले लोगों की नज़रों के सामने ही मत आओ।
जितना हो सके उनकी बातों को अपने पास नहीं पहुंचने दो। अब जो तीसरी बात होती है, उनकी एनर्जी को अपने पास नहीं पहुंचने दो। उनकी एनर्जी को अपने पास कैसे? जैसे होता है कि बातों से वो अपनी जो है एनर्जी आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके घर में पहुंचा रहे हैं। दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि से ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है। दृष्टि से आप तक अपनी एनर्जी पहुंचा रहे हैं ना, जब आप सामने आ जाते हो तो कुदृष्टि पड़ती है, उसका प्रभाव आता है उसका। तीसरा होता है कि वो अपने संकल्पों में आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं। वो जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि उनकी चेतना ट्रैवल करके आपके घर के अंदर आ रही है, आपके ऊपर हावी हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, हमारे को बार बार, जब हमारे को ऐसा दिखता है कि दृष्टि दोष लग रहा है बार बार हमारे को, तो बार बार अपना जो ऑरा है उसको लॉक करने की आदत हमारे को होनी चाहिए। ऑरा कैसे लॉक किया जाता है? देखो, ऑरा लॉक करने के कई सारे मेथड होते हैं। बेसिकली हमारे को इस भावना के अंदर जाना होता है कि मुझ आत्मा तक पहुंचने के जो भी रास्ते हैं, मैं उन रास्तों को ब्लॉक कर रही हूं, उनको बंद कर रही हूं। हमने पहले भी अपने वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे करते हैं कि हम ऐसा पहले तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, भोले बाबा का ध्यान करते हैं, और उनका ध्यान करके हम जो जो जिस धाम में शिव रहते हैं उसकी जो आकृति है वो जैसे कैसे पिरामिड की तरह होता है ना? तो सबसे ज्यादा टॉप पे टिप पर जो होता है शिव विराजमान होते हैं। फिर उसके बाद उनके जैसी आत्माएं, फिर और उनके समान आत्माएं, धीरे धीरे वैसे पिरामिड की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो पिरामिड जो होता है ये उस धाम की का शेप है जहां पर परमात्मा वास करते हैं। अब ये क्यों है वो शेप, वो कभी अलग से आपको समझाएंगे। तो हम क्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, भोले बाबा का ध्यान करते हैं, और कहते हैं कि बाबा आप आवाहन करते हैं, और ऐसा देखते हैं कि जैसे कि पिरामिड है। पिरामिड पिरामिड को आप ऐसा भी सोचते, मान लो कैलाश पर्वत है ना, जैसे कैलाश की चोटी पर देखते हैं ना कि बाबा बैठे हुए हैं ना, इस प्रकार से भी देखा जाता है शिव जी को। तो वो इसी चीज का प्रतीक है कि ऊंचाई पर शिव बैठते हैं, है ना? तो पिरामिड का आवाहन करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि आकाश से एक पिरामिड आया और उसके उसने चारों तरफ से मुझे कवर कर दिया, मैं पिरामिड के बीच में विराजमान हो गया हूँ। पिरामिड के टॉप पे ऐसा विजुलाइज करता हूं कि जैसे कि एक बहुत तेज चमकने वाला सूर्य है, जिसकी शक्ति ने पिरामिड को अंदर जहां मैं विराजमान हूं, इस स्थान को बहुत अपनी शक्ति से भर दिया है। उसकी शक्ति मेरे चारों ओर है। और मैं फील करता हूं कि जो पिरामिड के जो द्वार हैं, जो रास्ते हैं, जिनके माध्यम से कोई मुझ तक पहुंच सकता है, उन रास्तों को ऐसा फील करते हैं कि वो रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और इसी तेज चमकने वाले सूर्य के अंदर से बहुत सारी ओम की आकृतियां निकल रही हैं, लाल रंग की, गोल्डन कलर की, सफेद रंग की। और ये सभी ओम जो हैं इस पिरामिड के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, बॉम्ब्स की तरह। माइंस होते हैं ना, माइंस, कि कोई भी आकर के कोई अहित करने के लिए किसी की चेतना मेरे पास आएगी तो ये जो ओम है ये ब्लास्ट हो जाएगा, और उनकी जो जो भी बुरा जो संकल्प है ना, उसको नष्ट कर दे। तो इस प्रकार से हम अपना ऑरा लॉक करते हैं। अब ऑरा, हम कई बार लोग कैसा क्या करते हैं कि एक बार लॉक कर लिया जी, एक बार विजुलाइज कर लिया जी, हो गया। नहीं, ये दिन में 4 से 5 बार करना होता है। और आपका परमात्मा के अंदर कितना गहरा ध्यान है, कितना गहरा कनेक्शन है, उसी के प्रमाण उतना स्ट्रॉन्ग पिरामिड और उतना स्ट्रॉन्ग ये जो लॉकिंग है वो होती है। तो एक इस चीज का आधार ये भी है कि ध्यान करने की हमारे को आदत होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से अपना ऑरा जो है ब्लॉक कर पाते हैं। और भी कई विधियां होती हैं, हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो वो विधि हमने आपको बताई। तो दृष्टि के सामने नहीं आना, बातों को अपने तक नहीं पहुंचने देना, उनकी एनर्जी को अपने तक नहीं पहुंचने देना, सबसे पहले तो ये हमें करना होता है। फिर क्या होता है कि जो भी आप कोई आइटम्स खरीदें, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में टीवी आ रहा है, आप मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हो, तो होता है क्या, पड़ोसियों की बड़ी नजर लग जाती है ना। क्योंकि आजकल कोई एक व्यक्ति कोई चीज इसलिए नहीं खरीदना चाहता क्योंकि उसको जरूरत है ना? हर किसी की क्या इच्छा है कि दूसरे से मैं बड़ा बन जाऊं। तो जब आपका पड़ोसी देखता है कि आपने कोई विशेष चीज खरीदी है, तो सबसे पहले अरे उसके तीर फांस
उसके दिल में फंसते हैं कि हाय, मुझसे ज्यादा कैसे आ गया इसके पास, तो ये कैसे हो सकता है। तो उनकी वही बुरी इंटेंशन, बुरी नजर, उनकी एक चेतना आकर के जो आइटम आपके पास है उसके ऊपर अटैक करती है, उसकी इंटेग्रिटी को भंग करती है। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी कोई आप ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं, उसका डिलीवरी टाइम आप ऐसा चूज करें कि उस समय पर ज्यादा, जैसे धूप जिस टाइम पे पड़ती हो तो प्रयास करें कि जिस टाइम पे लोग अपने घरों में होते हैं उस टाइम पे डिलीवरीज को एक्सेप्ट करें, ताकि नजर ना पड़े। दूसरा, जब भी कोई ऐसी आप वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं, हमेशा उस वस्तु को पहले अपने इष्ट को अर्पण करना है। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम टेलीविजन लेकर के आए ना, टेलीविजन की दुकान पे आपने कैश पकड़ाया, अब टेलीविजन घर लेकर के आना, उसकी डिलीवरी होनी है। जिस समय आप टेलीविजन खरीद रहे हैं, अब उन्होंने वो डब्बे के अंदर पैक कर दिया, डब्बा पैक होकर के आपके घर पे आएगा, तो वहां खड़े होकर के थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान करेंगे और परमात्मा को कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हे परम पिता परमात्मा शिव, ये जो टेलीविजन लिया है बाबा, ये इसलिए लिया है आपके बच्चे ने कि बच्चा आपके जो भजन है वो सुनना चाहता है। बाबा, ये जो साधन है, इसको इसलिए लिया है ताकि आपका बच्चा आपके भजन सुन करके आपसे जुड़ी हुई चीजों को इस टीवी पर देखेगा, और आपसे जो कनेक्शन है बच्चे का जुड़े, और आपसे प्राप्त जो तेज है उससे आपका बच्चा इस पूरे विश्व का कल्याण करेगा। हे भोलेनाथ, ये जो वस्तु है, ये आप ही के दिए हुए घर में आपका सेवक आपकी दी हुई सेवा में इसका अच्छा प्रयोग करेगा मेरे भोलेनाथ, इसको सफल कराना। है ना, ऐसा संकल्प करके परमात्मा को समर्पित कर दिया आपने। है ना जी। तो टीवी है, टीवी को चलो मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी शुभ भावना उसमें डाल देंगे। तो शुभ भावना डाल देंगे, तो जब वो टीवी ऑन होगा तो उसको चलाएंगे ना, तो भजन देखने का मन भी करेगा। वो टीवी में वाइब्रेशन आ जाता है उस चीज का। अब क्या है, भोलेनाथ की जो शक्ति है, जैसे ही आपने उनके कार्य को समर्पित करी वो चीज, उनकी एक जो शक्ति है ना, वो उसका चक्र लगाने लग जाती है, कवच की तरह उसकी रक्षा करने लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे ने इससे मेरा काम करना है। उनको जोड़ दिया आपने वस्तु से। आपने कोई वाहन लिया, वाहन को परमात्मा को समर्पित करें कि बाबा, ये जो वाहन हमने लिया है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने का साधन है। भोलेनाथ, आपके कितने ही बच्चे हैं, कितने जीव जंतु हैं, है ना, आपके तेज से निर्मित ये प्रकृति है मेरे भोलेनाथ। मुझे अनेकों अनेक स्थान पर जाकर के दूसरी आत्माओं की सेवा करनी होती है बाबा, जो कि आपका ही दिया हुआ आदेश है, आपकी दी हुई सेवा है। भोलेनाथ, ये जो वाहन है, मैं आपकी सेवाओं को, इस वाहन को समर्पित करता हूं बाबा। तो इस प्रकार से आपने, तो जो भी हम चीज खरीदेंगे उसके अंदर हम हमेशा कोई ना कोई जो बहाना है वो ला सकते हैं। मान लो स्टोव खरीद रहे हो, तो भोलेनाथ को बोलो कि बाबा, ये आपका ध्यान करके इसमें प्रसादी बनेगी, बाबा सेवा शुरू करने वाला है आपका बच्चा, कि वो लंगर कराएगा आपका बच्चा, या कुछ आत्माओं की पेट भराई का काम करना है मुझे, तो बाबा इसी पर ही वो प्रसादी बनेगी। तो भोलेनाथ, आपकी सेवा को समर्पित है ये, आपका बच्चा भी कुछ ग्रहण करेगा, और बाबा आपका भी जो भोग है इसी पर प्रिपेयर होगा, तो बाबा आपको समर्पित है। ऐसे अब हमारे को और चीजों के एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब भावना समर्पित करने की हो, तो भोले बाबा आपको अपने आप ही टच करा देंगे कि बच्चे क्या बोल करके मुझे समर्पित कर। तो आइटम्स को आप समर्पित करेंगे, तो वैसे तो अवॉइड करना है कि नजर ना पड़े लोगों की, है ना। रादर हम लोग सोचते हैं कि सबको दिखाएं, कोई शोशेबाजी कर, थोड़ा समेटो अपने आप को अपने जीवन के अंदर। ये नजर दोष से अपने आप को बचाना है, दृष्टि दोष से बचाना है, तो और परमात्मा को समर्पित करते जाओ। तो जैसे हमारा ऑरा लौटता है, ऐसे चीजों के आसपास भी वो शक्तियां जो है वो घूमने लगती हैं। और फिर मान लो किसी की कुदृष्टि पड़ी भी, उनकी चेतना आई भी, तो ये जो आपने अपने जिन इष्ट को आपने समर्पित किया उस चीज को, उसको प्रोटेक्ट करने की अब जिम्मेवारी उनकी है।
तो वो जो है नेगेट कर देते हैं उनकी एनर्जी को, उसको भगा देते हैं मार करके। ठीक है जी। इसी प्रकार से अ, जो बिल्कुल अंत में जो हमारे को करना है, तो हाँ, ये एक एस्पेक्ट हो गया, खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और अपने परिवार के जो आपके सगे-संबंधी जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी जैसे ऑरा लॉक होता है, उनको प्रोटेक्ट करना कि जैसे आपको लगता है कि भई बच्चे जो हैं ज़्यादा नज़र लगती है, तो बच्चों के ऊपर से नमक मारने की विधि होती है, वो कर दिया। या जैसे हम जो विधि इस्तेमाल करते हैं कि वो सूखा नारियल और देसी घी जो है, हमारे जो इष्ट हैं, उनको हम समर्पित करते हैं, है ना? बाबा को याद करके महाकाल के रूप में उनको हम भोग लगाते हैं और फिर उनके तेज को जो धुप्पड़ होता है, उसके अंदर हम आवाहन करके पूरा जो घर है उसकी क्लींजिंग करते हैं और जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे हैं, हमारी धर्मपत्नी है, उनका भी जो है थोड़ा उनके ऊपर से वारते हैं ताकि बाबा के तेज से उनका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाए और फिर 2-3 बार चक्र लगाते हैं उनके चारों तरफ कि उनका जो आस-पास जो है कवच जो है उसका निर्माण हो जाए। है ना? तो ये हो गया अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने घरवालों को प्रोटेक्ट करना। फिर जो एक अब क्या है कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ़ अपनी प्रोटेक्शन ही चाहते हैं। अपनी प्रोटेक्शन से हम बच तो जाते हैं, लेकिन जो दूसरी आत्माएँ बार-बार हमारा अहित चाह रही हैं, अहित सोच रही हैं, इस चीज़ का तो हम निवारण नहीं कर रहे हैं। हमने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने इष्ट को अपने साथ रख लिया, हम बड़े शक्तिशाली हो गए, साधना के बल से बड़े शक्तिशाली हम हो गए। लेकिन कोई हमारे बारे में अगर बुरा सोच रहा है, हमारा अहित चाह रहा है, तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो आत्मा की यात्रा है, आपकी जो आत्मा है, वो यात्रा के अंदर कभी ना कभी आप उनका अहित ज़रूर करके आएँ। तो फिर क्या करना है हमारे को? ये जो दूसरी चीज़ है, इनको न्यूट्रलाइज़ भी करना है हमारे को। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सिर्फ न्यूट्रलाइज़ेशन में लगे रहते हैं कि क्षमा योग करते रहेंगे, उनको शक्ति देते रहेंगे, लेकिन खुद को बचाएँगे नहीं, तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो खुद को प्रोटेक्ट करना भी आवश्यक है और इन आत्माओं को जो हमारा अहित चाह रही हैं, चाहे दिखने वाली आत्माएँ हैं या अदृश्य शक्तियाँ हैं, इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इनके लिए साधना भी करनी होती है। तो इनके लिए साधना कैसे करनी होती है कि परमात्मा का ध्यान करेंगे, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे अलग-अलग स्वरूपों में। अच्छा, और इसी चीज़ के लिए भोले बाबा ने ये सीरीज़ भी शुरू कराई है। हमारे चैनल पे अभी हमने सोमनाथ जी की शक्तियाँ किस समस्या का निवारण करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखना। इसके बाद अब केदारनाथ बाबा भी आएँगे, जागेश्वर बाबा भी आएँगे, महाकाल बाबा भी आएँगे कि कौन-सी प्रकार की कुदृष्टि का निवारण करने के लिए कौन से स्वरूप का ध्यान लगाना है, तो वो भी आपको फ़ॉलो करनी है ना? तो उसके लिए भी अगली जो हमारा जो वीडियो है केदारनाथ बाबा जी के ऊपर, वो हम ज़रूर पोस्ट करने वाले हैं। तो क्या करना होता है कि परमात्मा की याद में रह कर के उन सभी आत्माओं से खुद को हम जोड़ते हैं, ऐसा फ़ील करते हैं कि विश्व में वो सभी आत्माएँ जिनका मैं कोई अहित करके आया हूँ, उन सभी का कल्याण हो। परमात्मा से शक्ति लेकर के उनको देना है। कई बार क्या होता है हम ना खुद ही क्षमा माँगते रहते हैं और शक्ति देते रहते हैं, तो खुद हम ड्रेन्ड फ़ील करते हैं, वीक फ़ील करते हैं। तो अपने आप, अपनी शक्ति, अपनी प्राण ऊर्जा नहीं देनी है, परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना सीखना है, उनसे शक्ति लेकर के विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना है। बहुत सारी आत्माओं को विजुअलाइज़ करना है कि जिनसे मेरा हिसाब-किताब है, उन तक वो शक्ति जा रही है और कुछ विशेष आत्माएँ अगर हमारे को पता है कि अरे! ये बहुत चाहते हैं हमारा, तो उनको भी वहाँ पर विजुअलाइज़ करके उनको भी शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के दान देना है। तो इससे क्या होता है हमारी चेतना जैसे उनकी बुरी भावना के साथ चेतना हमारे पास ट्रैवल कर रही थी, हमारा नुकसान करने के लिए। ये साधना करने से हमारी चेतना परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के तेज को अपने साथ ले जाकर के उनके पास जाती है और उनको दान में देती है। जिससे कि हमने जब किसी आत्मा का नुकसान किया होता है, तो ये बार-बार ईश्वर की शक्ति लेकर के उनको दान देना, उनको शांति की अनुभूति होती है आत्मिक लेवल पे। उनको वैसे नहीं पता कि कौन कर रहा है ये, लेकिन उनकी भी आत्मा जानती है कि कौन आकर के मुझे शक्ति का दान दे गया। तो अपने आप से उनके अंदर की जो इच्छा होती है आपके बारे में बुरा सोचने की, आपका अहित करने की, वो जो स इच्छा होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाती है। अब जैसा हमने बोला कई सारे भाई-बहन होते हैं जो ये योग करते हैं,
है ना? कि दूसरों का हम जी कल्याण करेंगे, वो बार-बार उनके बारे में वो होपोनोपो प्रेयर करेंगे, अच्छा सोचेंगे, वो करेंगे, है ना? तो कुछ गलतियाँ ये करेंगे कि परमात्मा से लेकर के नहीं देंगे। अपनी शक्ति देंगे तो वीक फील करते हैं, तो परमात्मा से लेकर के दो। और यही करते रहते हैं लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, है ना? तो खुद को प्रोटेक्ट भी करना है और तो कुछ लोग प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं और कर्जा नहीं उतारते। कुछ लोग बस कर्जा कर्जा उतारते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, है ना? तो दोनों काम हमारे को करने, ये दोनों काम जिस तरह से बताए हैं, हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दृष्टि दोष है, दूसरों की जो बुरी भावना हमारे पास होती है, हमारे प्रति होती है, इसका पूरी तरह से हमारे जीवन से इसका जैसे खत्म ही हो जाएगा, है ना? हिसाब-किताब खत्म होने लग जाते हैं इससे। तो ये तो हो गया कि जो नज़र लगती है, बददुआएँ होती हैं, उनका कैसे हमारे को निवारण करना है। और जैसा कि हमारी दूसरी वीडियोज़ के अंदर भी बोलते हैं हम प्यारे भाई और बहनों, कि परमात्मा से, उनके अलग-अलग स्वरूपों से शक्ति ले करके कैसे दूसरी आत्माओं तक पहुँचाया जाता है। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आप रेगुलरली इसका अभ्यास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा ग्रुप मिले जिसके अंदर सब लोग मिल कर के ऐसे, है ना, विश्व कल्याण के प्रति साधना रेगुलरली करते हों और इस प्रकार की समस्याओं का जो निवारण है रेगुलरली होता हो, तो हम हमेशा भाई-बहनों को प्रेरित करते हैं कि हमारी जैसे ये वाली वीडियो भी है, इसके पिन्ड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर क्या है कि आपको सितंबर के महीने के अंदर शुरू होने वाले ये जो मेडिटेशन का जो कोर्स है और अपने सभी कर्म बंधनों से छूटने का जो कोर्स है, परमात्मा से अपनी तार जोड़े रखने का, निरंतर जोड़े रखने का और सभी समस्याओं का निवारण कैसे करना है, इससे जुड़ा हुआ जो कोर्स है, अगर आप निःशुल्क इसको सीखना चाहते हैं और निःशुल्क आप इसकी जो ये सेवा है और जो संगठन है ना? सबके संगठित बल का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप डाल रहे हैं, तो उसको आप जॉइन कर लीजिए और 15 सितंबर से जो क्लासेस हैं, वो ज़ूम के माध्यम से शुरू की जाएँगी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम ना मिस कर जाते हैं कि भी 15 सितंबर से शुरू होना था तो आपने मिस कर दिया, आपको 18 सितंबर को याद आ रहा है कि या फिर मान लीजिए वीडियो ही लेट आपको मिली तो आप क्या करेंगे? तो एक दूसरा फ़ोन नंबर है। देखिए ये फ़ोन नंबर पीएलआर और इन सब सेवाओं से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो आपको एक फ़ोन नंबर हम देते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, केवल व्हाट्सएप से ही चलेगा और इस पे आप बोल सकते हैं कि जो भी अगला मेडिटेशन का कोर्स होने वाला ग्रुप है, मुझे उसके अंदर ऐड किया जाए या मुझे उस ग्रुप का लिंक दिया जाए अगर 15 सितंबर की डेट निकल जाती है। तो ये जो फ़ोन नंबर है इसको आप नोट कर लें, सेव कर लें अपने फ़ोन में। स्वदर्शन के नाम से इस नंबर को सेव कर लें। नंबर है 8750546965। ठीक है जी? तो दोनों तरीके हैं, चाहे तो डायरेक्टली जो ग्रुप है हम लिंक डालेंगे उसको आप जॉइन कर लीजिए। आगे जाकर के उस ग्रुप का जो लिंक है वो रिवोक हो जाता है। जब डेट निकल जाती है, तो उस टाइम पे आपको नया ग्रुप जॉइन करने के लिए लिंक चाहिए हो, तो आप ये जो नंबर आपको दिया इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल करके वो मेडिटेशन ग्रुप का लिंक मांग सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, वीडियो के अंत में अब हम बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है आपका अहित चाहने वाले हैं, तो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उनके संकल्प आपको इम्पैक्ट करते हैं, उस सबसे कैसे बचेंगे वो तो सीख लिया। लेकिन अब ये लोग, अगर आपको ये डर है कि भई ब्लैक मैजिक भी मेरे ऊपर करा रहे हैं, जिनकी निशानियाँ क्या होती हैं? आपको अगर ऐसा दिखता हो कि आपको डर लगता रहता है, खामखा की एंग्ज़ायटी रहती है, आप खुल कर के अपना जीवन नहीं जी पाते हो। आपको ऐसा दिखाई देता है कि यार मेरे जीवन के अंदर ना हर चीज़ में अड़चन बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी चीज़ करूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। हमारे घर में चीज़ें खराब हो जाती हैं। घर के अंदर कई ऐसे लक्षण होते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ अगर रहती हैं, तो उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं कि घर के अंदर लीकेज होएगी हमेशा ना, पानी लीक होता रहेगा, टूटियाँ खराब रहेंगी। घर के अंदर घड़ियाँ होती हैं, घड़ियों के अंदर सेल बार-बार खराब हो जाते हैं, मतलब चलना बार-बार बंद हो जाती हैं। तो ये कुछ इस चीज़ के लक्षण होते हैं कि आपके जो घर है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव है या ऐसी आत्माओं का प्रभाव है जो कि अभी नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई डायरेक्टली वो आपसे कनेक्टेड हैं
है ना? किसी और प्रभाव की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ करा करके आपके पास इन चीज़ों को भेजा गया। ठीक है जी? तो जैसे हमने प्यारे भाइयों और बहनों आपको बताया है कि 3 मुख्य प्रकार की पद्धतियों का इस्तेमाल करके ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन के अंदर, तो अब तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, हमारे को कैसे पता लगेगा कि किस प्रकार से किया गया है? तो ये 3 विधियाँ, ये 3 चीज़ें आपको अपने जीवन के अंदर करनी होती हैं। और देखो, ये चीज़ें करने में आपको बहुत बार बहुत सारे प्रकार की असुविधा होती है, क्योंकि भई जो चीज़ें प्रभाव डाल रही होती हैं, वो प्रभाव से बाहर निकलने के लिए आपको पुरुषार्थ भी नहीं करने देती। तो अब पुरुषार्थ क्या करना है, पहले उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जब आप ये पुरुषार्थ करने का प्रयास कर रहे हो, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है कि नहीं कर पा रहे, तो कुछ जैसे ब्लैक मैजिक साधनों का, टूल्स का इस्तेमाल करके किया जाता है, बुरी इंटेंशन से ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इसी प्रकार से वीडियो के अंत में कुछ हम ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके हिस्से का प्रभाव अपने ऊपर ले लेंगे, या आपके हिस्से की जो साधना है, उसकी जो क्षमता है, उसको थोड़ा बढ़ाने में आपका सहयोग कर देंगे। कुछ ऐसे टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल पहले साधना और विधियों के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ टूल्स जिनको भी तंत्र कहा जाता है ना? लेकिन पॉजिटिव वे में यूज करने वाले तंत्र, है ना? उनका भी बात करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि हमने बताया प्यारे भाई और बहनों, एक ब्लैक मैजिक की पद्धति ये है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी तांत्रिक या बुरी काम करने वाला व्यक्ति कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसने कुछ आत्माओं को बांध रखा है, और आत्माओं को मजबूर करके आपका अहित करने के लिए आपके ऊपर छोड़ा जाता है। फिर वो आत्माएं आपके आसपास घूमती रहती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं, आपके जीवन को अस्त-व्यस्त करती हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब करती हैं, है ना? ये सब करती हैं, है ना? तो आपके घर में भेजा जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको विशेष रूप से परमात्मा का ध्यान करना है, और उनका जो मुक्तिदाता का स्वरूप है ना? परमात्मा क्या होते हैं? सभी आत्माओं को उनके बंधन से छुड़ाने के लिए आते हैं। भोलेनाथ का, शिव का एक कर्तव्य क्या है ना? विश्व की सभी आत्माओं को काल के पंजे से छुड़ाना। तो अगर कोई भी आत्मा आपके प्राण लेने के लिए आई है, तो वो काल की शक्ति बन करके, काल बन करके आपकी अकाले मृत्यु करने के लिए, आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई है। आपके लिए वो काल हो गया। अच्छा, कोई आत्मा जो इस प्रकार से आई हुई है, आप उसको सोचो कि वो प्रेत क्यों है, या वो इस रूप में क्यों है? क्योंकि उसको भी काल ने जकड़ रखा है, उस बच्चे को। वो भी तो कभी मनुष्य था ना, है ना? वो भी तो कभी मनुष्य था, तो उसको भी काल ने जकड़ रखा है। तो हमारे इस चीज का, हमारे को निवारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम ना जगह जगह जाकर के माथा टेकते हैं। कभी किसी दरबार में, किसी दरबार में हम जाते हैं, और हमारी जो इच्छा होती है वो ये होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं। अरे मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन जो, जब तक हम ये सोच रखते हैं तो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। हमारे को क्या करना है? भोले बाबा को, अब देखो जी, मुक्ति देने वाले और कौन से देवी देवता हैं और किसकी शक्ति है, हमारे को तो उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। हमारे को तो हमारे भोले का पता है। तो और हम भी यही करते हैं, क्योंकि हम जैसे ये कार्य करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे जो कि अभी नेगेटिव जोन में हैं, उनका कुछ, उनसे जुड़े हुए लोगों का हमारे को हेल्प करना होता है। तो ये बच्चे आकर के हमारे को भी काफी, हमारे पे प्रभाव डालते हैं, अटैक करते हैं। तो हम भी इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी निवारण कर पाते हैं, आप भी कर पाएंगे। तो परमात्मा को, आपको, भोले बाबा को आपको कहना है कि हे परम पिता परमात्मा शिव, मैं आपका पुत्र या मैं आपकी पुत्री आपका महाकाल के रूप में आवाहन करती हूँ। बाबा को महाकाल के रूप में याद करना अति आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि प्रेत आत्माएं आपको विजिट करती हैं, और क्या लक्षण होते हैं प्रेत आत्माओं के विजिट करने के? आपको डरावने सपने आते हैं। एक और क्या होता है, आपको स्वप्न दोष होता है बार बार। आप रात को सोएंगे, आपको विकारी गंदे सपने आएंगे, और आपका जो वीर्य है उसका नाश हो जाएगा, है ना? तो ये सब लक्षण होते हैं कि आपके ऊपर जो इविल स्पिरिट्स है, उन स्पिरिट्स का प्रभाव है। या जैसे एक और लक्षण भी होता है कि आप रात को सोएंगे, और सुबह जब उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड ही है, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, है ना? तो आत्माओं का
जो कि बुरा चाहती हैं आपका, ऐसी आत्माओं का आपके ऊपर प्रभाव है, उसका लक्षण होता है। तो आप क्या करेंगे? बाबा को महाकाल के रूप में याद करना और बाबा को कहना है कि बाबा आप काल के पंजे से छुड़ाने वाले हो, हे मेरे महाकाल, मेरे भोलेनाथ, मेरे आस-पास जितनी आत्माएँ हैं जो तकलीफ में हैं, हे मेरे भोले बाबा, मेरे बाबा सर्व आत्माओं को काल के पंजे से मुक्त कराओ। हे भोलेनाथ, इन सभी आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त कराओ। जब भोले बाबा का महाकाल के रूप में आवाहन करते हैं, तो ऐसा हमारे को फील करना है कि जैसे एक बहुत तेज चमकने वाला लाल रंग का सूर्य प्रकट हो गया, और वो लाल रंग का तेज जो कि रॉ एनर्जी है ना, शक्ति है, वो समाती चली जा रही है मुझ में। मेरे सारे बंधन टूट रहे हैं, और मेरे आसपास जितनी आत्माएं हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, या जो अदृश्य आत्माएं मेरे आसपास घूम रही हैं, सबको महाकाल बाबा का जो तेज है वो महसूस हो रहा है, वो तेज सबको प्राप्त हो रहा है। और यही संकल्प करना है बार बार कि मेरे बाबा सभी आत्माएं सर्व बंधन मुक्त हों, सर्व बंधन मुक्त हों, सर्व बंधन मुक्त हों, सर्व बंधन, इसी संकल्प में रहना है, ध्यान करना है। सर्व बंधन मुक्त भव। और जब महाकाल आपके साथ है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे, आप डरे हुए होंगे, जो डरा होता है वो किसी को मुक्त नहीं करा सकता, है ना? तो इस संकल्प में हमारे को रहना है कि जो मैं महाकाल बाबा का ध्यान करने बैठा हूँ, ध्यान करने बैठी हूँ, भोले बाबा महाकाल के रूप में प्रकट हो गए हैं। जो मेरे बाबा के तेज के संपर्क में आए, और कौन आएगा तेज के संपर्क में जब मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ? भाई मेरे आसपास जो कोई भी है ना? मुझ में तेज समा रहा है, तो सब संपर्क में आ रहे हैं। वो सब अपने बंधनों से मुक्त होकर के, अपनी बेड़ियां उनकी टूट रही, बेड़ियां उनकी पिघल रही हैं, और बाबा के तेज से सभी आत्माएं मुक्त होती जा रही है, मुक्त होती जा रही है। इससे एक बहुत विशेष चीज होती है, अगर आपको किसी तांत्रिक ने ही अपना टारगेट बना लिया है, वो बार बार अलग अलग आत्माओं का आपका हित करने के लिए भेजता है, धीरे धीरे उसके जो नौकर हैं, यानी कि उसकी जो मिनियंस हैं, जिन आत्माओं को उसने पकड़ा हुआ है, उसके जिन कम होने लगते हैं। और जो तांत्रिक होते हैं उनको फील हो जाता है कि यार मेरे पास कल तक तो 10 नौकर थे जिनको मैं भेजता था इधर उधर, ये 5 कैसे रह गए, है ना? फिर उनको रियलाइज भी होता है कि वो ध्यान लगाते हैं, तो उनको पता लगता है कि महाकाल बाबा की शक्ति है, वो कर रही है, आपका चेहरा उसको दिखाई देगा कि ये करवा रहे हैं। तो उसको समझ में आ जाएगा, यार बार बार इस पे अटैक करने के लिए भेजूंगा, मैं अपने जिन्नों को वहां भेजता हूँ, ये उनको मुक्त करा देते हैं, है ना? तो आपके ऊपर अटैक करना अपने आप ये लोग बंद कर देंगे, और आपके साथ बाबा का महाकाल के रूप में आप ध्यान करेंगे, इस संकल्प के साथ कि सभी आत्माएं सर्व बंधन मुक्त हो। आत्माएं जो बेचारे नेगेटिव हो गए थे, बुरे रोल्स में फंस गए थे, उनको मुक्त कराने का कार्य इस विश्व की, ब्रह्मांड की बहुत बड़ी सेवा होती है। क्योंकि ये आत्माएं जब अपने बंधनों से मुक्त होती है ना, या तो इन बच्चों का आगे जन्म हो जाता है ना? उनकी बड़ी दुआएं मिलती हैं आपको। जैसे वो दिखाते हैं ना सीरियल में, कि भी राम जी जो हैं, लक्ष्मण जी जो हैं, वो जंगल में गए, तो राक्षसी आ गई सामने से, राक्षस ने उनको अटैक किया, लेकिन राम जी ने बाण चलाया, वो राक्षसी का वो वाला जो स्वरूप है वो भस्म हो गया, और उसमें से देवी प्रकट हुई। उसने प्रणाम किया, उसने कहा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार का पार्ट हम प्ले करते हैं कि भोले बाबा के तेज से उनका जो नेगेटिव स्वरूप है वो भस्म हो जाता है, और उनकी आत्मा जो नेगेटिविटी में, माया के, रावण के प्रभाव में फंस गई थी, उससे बाहर निकल जाती है। तो या तो उन बच्चों का जन्म हो जाता है, और ऐसे बच्चों का अगर जन्म नहीं होता, जैसे वो मुक्त हो गए, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो पुण्य का कार्य करते हैं। अभी नेगेटिव एनर्जी बन करके सबका अहित कर रहे थे, अब जब उनको गहरे सुख शांति मिलती है, तो वो लोगों के पुण्य का कार्य करने लग जाती है ऐसी आत्माएं, है ना? तो विश्व के अंदर जो शांति स्थापित करने में, अच्छे काम करने में, फिर वो काम करने के निमित्त बनने लग जाती हैं वो आत्माएं।
तो बहुत ही पुण्य का काम है किसी को उसके बंधनों से मुक्त कराना। तो ये एक चीज हो गई जो कि करने की आपको आदत डालनी है। जब आप करने का प्रयास करेंगे, पहले से प्रभाव है, आत्माएं नहीं करने देंगी, लेकिन प्रयास करना है। दूसरी चीज, जो दूसरी हमने बात करी कि चीजों को गलत इंटेंशन से सिद्ध करके आपको खिला दिया गया है ना? खिला दिया गया है आपको, आपको आ, आपके शरीर में डाल दिया गया, तो अब आप क्या करें? अब भाई शरीर के अंदर कोई चीज चली गई है या मेरे आसपास है, तो मैं कैसे करूंगी? अब इस चीज को फिक्स करने के लिए जो पद्धति होती है, वो परमात्मा को, शिव को याद करके, जब भी आप अपने घर में भोजन बनाएंगे, जब भी आप अपने घर में जल पिएंगे, या आपके घर में मटका है, बॉटल्स है, जिसमें आप जल को स्टोर करके रखते हैं, भोजन आप प्रिपेयर करते हैं, तो आप विशेष ध्यान रखेंगे कि भोजन को परमात्मा की याद में रह करके ही बनाना है। और अगर ऐसे प्रभाव आपके ऊपर है, तो फिर से अभी भी जो स्वरूप आप बाबा का जिसका आवाहन आप करेंगे, बाबा को महाकाल के रूप में याद किया। अब आपकी कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर आपकी करछी चल रही है, आप ऐसा फील करेंगे कि वो जो तेज है, जो लाल रंग का सूर्य है, उनका तेज इस भोजन के अंदर पड़ रहा है। और ये भोजन सर्व बंधनों को काटने वाला अमृत है, अमृत फल है, अमृत जल है। ये भोजन के अंदर लाल शक्ति तेज भरता जा रहा है। इस संकल्प के साथ भोले बाबा के महाकाल रूप में उनको याद करके भोजन को प्रिपेयर करेंगे। फिर उस भोजन को आपको ग्रहण करना है। आपको लगता है आपके बच्चों को कुछ खिला दिया किसी ने, तो इसी प्रकार से भोजन को चार्ज करके बच्चों को खिलाएं। और इस समय पर भी हम आपको बताएंगे, ये जो कोर्स की हमने बात करी, जो कि 15 सितंबर से निशुल्क वाला जो है, जो मेडिटेशन वाला है, उसके अंदर कैसे फूड के अंदर परमात्मा की शक्ति को भरा जाता है, जल के अंदर भरा जाता है, संकल्पों में भर करके दूसरों को भेजा जाता है, बच्चों को सखाश दिया जाता है, इस पे विशेष जोर दिया जाता है, इसको अच्छे से सिखाया जाता है। तो अगर आप ये विधि भी अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो भी जो ग्रुप का हम लिंक देंगे, आप उसको जो है उस पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप जरूर सीखिए इस चीज को, है ना जी? तो ये दूसरी चीज होगी। अच्छा, तीसरी जो चीज है जो बहुत ही विशेष है भैया, जो पद्धति तीसरी इस्तेमाल की जाती है ब्लैक मैजिक के अंदर, वो ये है, आपकी चेतना को खींच करके ऐसी आइटम्स जिनमें आपका एनर्जी सिग्नेचर है, आपके बाल, आपके कपड़े काट करके ये जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं ले गए हैं। आप, अब आपको नहीं पता किस चीज में डाल दिया है ना? किसी गुड़िया के अंदर आपकी आत्मा के अंश को डाल दिया है, चेतना को डाल दिया है, या करके फिर वो उन चीजों को तकलीफ देते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। दफनाते हैं तो आपको घुटन फील होने लगती है, सुई चुभाते हैं तो जगह जगह पे दर्द होता है। ये ब्लैक मैजिक के अंदर है ना, बड़ा प्रचंड तरह का ये वो होता है, मतलब बहुत ज्यादा आगे के लेवल के जो तांत्रिक होते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं और आपको दुख देते हैं, है ना, एडवांस लेवल वाले। तो इनका निवारण करने के लिए क्या करना है? इनका निवारण करने के लिए, ये वाली चीज करने के लिए आपको जो साधना करनी है, वो भोलेनाथ को केदारनाथ के रूप में याद करना। आपको याद होगा, हमने आपको क्या बोला कि शिव का जो धाम है, उनकी जहां जहां शून्य है, उस धाम के बारे में हमने बात की थी। तो बाबा केदारनाथ है। केदारनाथ क्या होते हैं? हर प्रकार की कैद से मुक्त कराने वाले, है ना? और केदारनाथ के रूप में जब हम भोलेनाथ को जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? ऊंची होने लग जाती है ना? बाबा क्या है? चोटी पर बैठे, तो हमारी स्थिति क्या ऊपर उठने लगती है, और चीजों के प्रभाव से हम बाहर निकलने लगते हैं। और इसी रूप में जब बाबा को याद किया जाता है, तो जो योग की अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी योग। मतलब भोलेनाथ को हमने याद किया, हमारी स्थिति ऊंची है, तो आप ऐसा फील करेंगे कि भोलेनाथ का जो तेज है, जो उनकी ज्वाला है, उसके अंदर मेरी आत्मा नहा रही है, प्रचंड रूप से नहा रही है, स्थिति ऊंची होती जा रही है, और मैं जो योग की अग्नि है, उनके जो तेज है, उसके अंदर नहा रहा हूं, नहा रही हूं, नहाते जा रही हूं। और हम ऐसा फील करेंगे कि जहां जहां ब्रह्मांड में मेरी शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं, मेरे शक्ति के अंश एग्जिस्ट करते हैं, सब जल रहे हैं, और योग अग्नि के प्रभाव से सारे बंधनों को काट करके मैं हल्की होती चली जा रही हूं। तो ऐसा करने से, जिस भी तंत्र का इस्तेमाल करके आपकी चेतना को उसमें डाला गया है, वो
डिसफंक्शन हो जाता है, वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है और वहां से जो चेतना है वो आपके इसके बल से मुक्त होकर के वापस आपकी जो आत्मा है उसमें मर्ज हो जाती है। ठीक है जी। तो ये विधियां हो गई अब ब्लैक मैजिक से बचने की। ठीक है जी। तो हमारे वीडियो के माध्यम से प्यारे भाई और बहनों जितना हम बता हम पाते हैं, लेकिन फिर इन सब चीजों का अभ्यास करने के लिए, रेगुलर अभ्यास करने के लिए थोड़ा बहुत सहयोग की हमारे को आवश्यकता होती है। तो बार बार हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो ग्रुप का लिंक हम दे रहे हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर ये बार बार आपसे योग साधना की प्रैक्टिस होगी, आपको ग्रुप मिलेगा, आपको संगठन मिलेगा, उसके अंदर जो है आप ये कर पाएंगे। अब जो लोग योग साधना से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वो जो है वही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये चीजें अड़चने डालती हैं, तो उस केस के अंदर हमने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर रेकमेंड किया है, कुछ छोटे मोटे टूल्स आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला है उसको आप गले में धारण कर सकते हैं। आज हमने पहनी नहीं है, जनरली हम तब पहनते हैं माला को जब हमारी जो साधना है थोड़ी वो हम कम कर रहे होते हैं, जिन दिनों में जिनमें हमारे को आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा पावर की। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, नेपाली रुद्राक्ष की माला ले आए, चाहे इंडियन रुद्राक्ष की माला ले आए। इंडियन रुद्राक्ष थोड़ा मोटा होता है ना, वो ज्यादा एविडेंट और दिखता है। नेपाली रुद्राक्ष के बीड्स जो छोटे छोटे होते हैं तो आप छुपा भी सकते हो, बस चुपचाप अपना पहन लिया। तो क्या होता है जब आप इसको धारण करते हैं तो किसी की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, कोई अटैक आपके ऊपर होता है, तो एक होता है आपके अपने ऑरा में कितना बल है, और दूसरा क्या होता है जब ये आप पहनते हैं तो बहुत सारा प्रभाव जो है रुद्राक्ष की माला अपने ऊपर लेती है। तो अगर अभी आप शुरू कर रहे हैं साधना करना और आपको लग रहा है कि यार साधना कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मुझे रोक रही हैं साधना करने से, उससे निवारण हो जाएगा लेकिन करने नहीं दे रही, तो थोड़ा सपोर्ट के लिए आप रुद्रमाला जो है उसको धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो घर है उसका जो वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए, जब वातावरण शुद्ध होता है, जब वातावरण अच्छा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो देवी देवता होते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो फरिश्ते होते हैं, वो ऐसे स्थान पर आते हैं, है ना। जहां पर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वहां क्या होता है, जनरली बदबू होती है, और जहां पर खुशबू होती है जनरली वहां पर एंजेलिक एंटिटीज होती हैं। तो खुशबूदार अपने घर को थोड़ा रखा जाता है, जिससे कि एंजेलिक एंटिटीज का आवाहन किया जा सके, है ना। अपने इष्ट के सामने भी इसीलिए जो फूल है अर्पण किया जाता है, धूप दीप किया जाता है, ताकि वातावरण सुगंधित रहे। तो पुण्य आत्माएं, दिव्य शक्तियां ऐसे स्थान पे आना पसंद करती हैं। तो थोड़ा जो अपना घर है उसको सुगंधित रखें, उसके लिए आप घर में धूप दीप करें, या फिर आप इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स के अंदर थोड़ा अरोमा ऑयल डालें, और अरोमा ऑयल डाल करके आप जो है उसको जला करके रखें। तो घर के अंदर जो है मंद मंद सी जो है सुगंध जो है घर के अंदर रहेगी, तो वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। या कपूर आप उसके अंदर डाल करके थोड़ा टाइम आप उसको जलाएं, है ना। तो इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेगेटिविटी को चूस लेता है नमक, है ना, तभी नमक से नजर उतारने के लिए वारा भी जाता है। तो एक नमक की ब्रिक, है ना, जो पिंक सॉल्ट होता है, उसकी ब्रिक आप ला करके घर पे रख सकते हैं। या फिर ब्रिक अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन, जैसे हम भी रेकमेंड करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जो सॉल्ट के लैंप्स होते हैं उसको आप खरीद सकते हैं। 3-4 किलो का लैंप आप मंगा लो, उसको अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में आप रख लो, वो उसको आप जलाएंगे तो एक वो डेकोरेशन आइटम भी हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और वो वहां पर पड़े पड़े जो है आसपास की जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो भी वातावरण को क्लीन करने में आपकी सहायता करता है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं निवारण तो साधना ही है, निवारण तो परमात्मा का ध्यान ही है, और उसी से ही निवारण होगा। लेकिन अगर वो आप करने का प्रयास करें और उसमें भी अड़चन आ रही है भाई, तो कुछ ये टूल्स हैं, आप इनका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको पुश मिल जाता है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ और इस शुभ इच्छा के साथ की जो ये वीडियो हमने बनाया, बहुत लंबा बनाया है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत विस्तार में इस चीज पे डिस्कशन होना आवश्यक था। तो ये इस शुभ इच्छा के साथ कि आप सभी का कल्याण होगा, जो भी भाई बहन ऐसी परिस्थितियों के अंदर फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने में उनको सहयोग मिलेगा, उनको सहायता मिलेगी। इस शुभ इच्छा के साथ इस वीडियो को आज हम संपन्न करते हैं। तो आप सभी से हमारा जो है भेंट होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।